के साथ में अपनी थोड़ी सी जो आलस है उसको दूर करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा सा जोर लगाया जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासो बचन रवि कर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में वर्तमान प्रतास्मरणीय सद्गुरुद्वय के श्री चरणों में कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में इस आश्रम के व्यवस्थापक स्वामी श्री सजानंद जी महाराज के युगल चरणों में नमन। स्वामी सच्चिदानंद यहाँ पर सब ब्रह्मचारीगण और सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं मातृशक्ति, आप सभी के हृदय में निवास करने वाले उस सूक्ष्माति सूक्ष्म परम तत्व के अंश को मेरा कोटि सा नमन। हम लोग आज साप्ताहिक सत्संग के उपलक्ष्य पर उपस्थित हैं। अभी हम लोगों ने सत्संग की महिमा के बारे में बढ़िया से श्रवण किया। तो जब सत्संग की महिमा के बारे में हम लोगों ने श्रवण कर लिया, जब हमको सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, अब उस ओर हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी आप लोगों ने अतः हम लोगों ने पाठ में सुना, क्या सुने? एक शरीरधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और जिन्होंने उनकी गाथा को लिखा, उन दोनों के बीच का संवाद। और भगवान राम अतः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब माता कैकेयी एवं महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन हेतु जब जंगल में विचरण कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात होती है किनसे? किनसे? वाल्मीकि ऋषि से, जिन्होंने उनकी गाथा को उनके पैदा होने के पहले ही लिखा है। इसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा आनंद रामायण की तरफ लगूं। आनंद रामायण में एक जगह पर जब उनका यात्रा हुआ, प्रारंभ हुआ था, यात्रा के क्रम में वो कहीं गए हुए थे, तो भक्तगण पूछते हैं कि इससे आगे क्या करेंगे आप? तब भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि इस
जन्म में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में मुझसे ज़्यादा वाल्मीकि जी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे इस धरातल में शरीर धारण करने के कई हजार वर्ष पहले इन्होंने मेरी पूरी जीवनी लिख करके एक रामायण के रूप में इन्होंने रख दिया है। ये इनसे पूछ लीजिए। अब देखिए, वे लेखक जिन्होंने रामायण को लिखा है और किनके बारे में लिखा है? एक सच्चिदानंद के बारे में। अतः वो परमात्मा स्वरूप, उस परमात्मा ने, जो परमात्मा हम सभी के अंदर में विराजमान है, और उसने नर रूप धारण किया। और किसके लिए किया नर रूप धारण? हम सभी जानते हैं, देवताओं का काम करने के लिए। तब क्या हुआ था? इस धरातल में इतना पाप बढ़ गया था, इतना पाप बढ़ गया था। अभी भी पाप तो कम नहीं है। हम लोग देखते हैं या सुनते हैं कितना अत्याचार, कितना अनाचार, कितना व्यभिचार, कितना दुष्टाचार हो रहा है, हम लोग सब जानते हैं। और उन अत्याचारियों को सजा देने का भी कर्म थोड़ा सा शुरू हुआ भी था। तो इसी तरह से उस समय में इससे कई गुना ज़्यादा अत्याचार हुआ था। उन अत्याचारियों को सजा देने के लिए, अतः उन अत्याचारियों से मुक्ति दिलाने के लिए, अतः ऋषियों का संरक्षण के लिए, मानवता के संरक्षण के लिए वहाँ पर परमात्मा ने क्या किया? अवतार धारण किया। और हम लोग सभी जानते हैं कि विधर्मियों का तो कोई सीमा नहीं होता है, कब क्या कर जाए, कब क्या नहीं करे। और उन विधर्मियों को सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। तो इसी क्रम में वे वनवास में थे। अभी आप लोगों ने सुना, जब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को जब राज्याभिषेक होने की बात कही गई, सुनाई गई, तो उनको प्रसन्नता नहीं हुई। जब उनको जंगल का राज दिया गया तो उनके मन में खिन्नता नहीं हुई। कहने का तात्पर्य क्या है? सुख और दुख से वे परे थे। वे तो परे थे सुख और दुख से, लेकिन हम लोग कहाँ पर हैं? यहाँ हम लोग किन्हीं भी महापुरुषों का अगर जीवनी से संबंधित कोई बातें करते हैं तो इसका तात्पर्य ये होता है उन्होंने ऐसा किया है। कैसे किया? कुछ तो कर्म उन्होंने किए होंगे ना। सुख और दुख से अपने को पृथक करने के लिए उन्होंने क्या किया? जा करके महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर के उन्होंने क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति करी। उसी तरह से हम लोग भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु महर्षि में प्रभु जी महाराज जैसे संत के श्री चरणों में उद्यत हैं, है ना। और हम लोगों को क्या करना चाहिए? राम जी तो गए, वो उनको सुख और दुख से वे परे थे। क्या हमारी वो स्थिति आई है? अभी नहीं आई है। वो स्थिति नहीं आई है तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्रिया करनी होगी? और इसी क्रम में भगवान से क्या है कि वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि आप जरा मुझे वो जगह तो बतलाइए। वो कहते हैं कि आप ये 14 वर्ष के वनवास के लिए मैं निकला हूँ घर से, आप मुझे रहने की जगह बतला दीजिए, हमको कहाँ रहना है। उन्होंने तो बिल्कुल साफ पूछा है कि भाई मेरा पूरा जो भी इस जन्म में मुझे करना है वो सब आपने लिख दिया था, अभी आप बताओ आगे मुझे क्या करना है ना साफ बात। और उसके बाद वो क्या कहते हैं वाल्मीकि जी, भगवान को बड़ी साफ शब्दों में वो भी कहते हैं
कि आप वो जगह तो बतला दीजिए जहां पर आप नहीं हैं। जहां पर आप नहीं हैं वो जगह बतला देंगे तभी तो मैं आपको बताऊं कि आप कहां रहिए। तब भगवान क्या करते हैं, सकुचा जाते हैं। क्यों सकुचा जाते हैं? कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। जो अवतारी पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, वो अपना पोल खुलते हुए देख करके घबराते हैं कि मेरा ना पोल खुल जाए। और इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं जनकपुर की। जनकपुर में एक संत रहते थे, रामानंद संप्रदाय के। बड़े मौजी थे वो। एक कुटिया में रहते थे। बारिश हो रही तो बारिश का पानी बाहर जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, वहीं रहते थे। मस्त मिला तो खाया, लेकिन सुबह सुबह उठ करके माता जानकी का दर्शन अवश्य करते थे। और उनके पास क्या होता है कि बहुत भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है कि उनको जो है अपना नित्य करने के लिए भी जो है सोचना पड़ता है, इतना भीड़ होता है। फिर वो सोचते हैं अभी मैं कुछ ऐसा क्या करूं जिससे कि लोग मेरे से नफरत करना शुरू करें, ताकि मैं अकेले बैठ के साधना करूं। तो वहां पर जो है एक बड़ी मानी हुई गणिका थी, और जाते हैं और उस गणिका के चरणों में गिर जाते हैं। वेश्या को गणिका बोला जाता है। मतलब ये शब्द को बोलने से थोड़ा सा मर्यादा से परे हो जाता है, इसलिए इस शब्द को प्रयोग किया जाता है। तो वो गणिका जब आती है, जब दरवाज़ा खटखटाते हैं, गेट खटखटाते हैं, तो गणिका आती है और उनको देख करके एकदम भयभीत हो जाती है कि इन संत का मेरे पास क्या काम। संत के चरणों में गणिका गिरना चाहती है, गणिका के चरणों में संत गिरते हैं। वो पूछती है हाथ जोड़ के कि प्रभु, मेरे यहाँ इस अपावन स्थान पर पधारने का कुछ तो कारण होगा। तब वो बोलते हैं कि माता, मुझे जो तुम्हारे बगीचे में छोटा सा कोठरी बना हुआ है उसमें जगह दे दो, क्योंकि वहाँ मंदिर में इतना भीड़ लगता है कि मैं अपना नित्य कर्म नहीं कर पाता हूँ, और यहाँ तो कोई आएंगे नहीं। वो बोलती है कि मेरा तो अहोभाग्य है कि जो कि आप जैसे संत मेरे चार दीवारी के अंदर रह करके साधना करें, इससे बड़ा असौभाग्य मेरा क्या होगा। और वो बोलते हैं कि एक कृपा और कर दो। तो आदेश किया जाए महाराज। वो बोलते हैं कि एक बहुत बढ़िया रेशमी कुर्ता और पायजामा हमारे लिए सिलवा दो, जो कि बहुत महंगी हो। आपके आदेश का पालन होगा। दर्जी को बुलाया गया, नपवाया गया, और दूसरे दिन तैयार। दूसरे दिन जो है वो गए दर्शन करने के लिए। पहले तो कैसे जाते थे आप लोग? एक कुटिया में रहने वाले कभी लंगोट पहन लिया, कभी गमछा पहन लिया, जाते थे ऐसे। जब ये बढ़िया सा पहन करके जब गए दर्शन करने के लिए, लोगों के मन में हुआ कि ये आज तो इतना बढ़िया पहन के आ रहे हैं, ये कहाँ से इनको मिला है। किसी ने बोल दिया, आपको पता ही है बुरी बातें कितनी जल्दी फैल जाती है। तो लोगों ने बोला कि ये तो गणिका के चार दीवारी के अंदर रहते हैं, गणिका के पास गए हुए हैं। लोगों ने छीछी दूर दूर शुरू कर दिया। उनके पास कोई नहीं आ रहा है मिलने के लिए। अब वो अपनी मस्ती में मस्त हैं। सुबह जाते हैं दर्शन के लिए, कोने में खड़े हो जाते हैं और जो है जानकी जी को देखते हैं। एक बार देखते हैं खुली आंख से, उसके बाद अंदर ही उनका दर्शन करते हैं, अंदर ही अपनी क्रिया करते रहते हैं। साइड में खड़े होते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। और करते 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 बाद में उनका शरीर पूरा हो जाता है। शरीर पूरा हो जाता है
तो बहुत धूमधाम से उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। उतने में लोगों ने बोला कि अरे उनका शरीर पूरा हो गया। किसी ने बोला कि अरे वो तो वेश्यागामी था। वो वहाँ खड़ी होकर के उसने रुकवा दिया। बोली कि किसने बोला ये बात? इतना परम पूज्य संत के लिए ये भाषा किसकी है? वो वहीं से दहाड़ करके वो बोलने लगी। तब जाकर के लोगों का अकल ठिकाने आया कि ये तो हम लोगों से दूरी बनाने के लिए अथवा अपनी कीर्ति को छुपाने के लिए ये सब कर्म किए थे वो। तब लोग क्या करते थे, बहुत पछताते थे। जा करके वही स्थान, जिस स्थान की तरफ लोग देखना तक मुनासिब नहीं समझते थे, देखना तक पाप समझते थे, उस स्थान को लोगों ने तीर्थ की तरफ पूजना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को ये विचार करना चाहिए, हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग विपरीत चाहते हैं। जो वो संत चाहते थे वो हम नहीं चाहते हैं। मैं तो सत्य कहता हूं, हम लोग तो करते कुछ नहीं है, हमसे साधना होती नहीं है और हम अपनी कीर्ति को फैलाना चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई हमको देख करके ये सोचे ये तो बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा साधक है। और कबीर साहब क्या कहते हैं? दर्शन देखना चाहिए, दर्पण माजत रही है। दर्पण को लागी काई तो दर्श कहां से पाई? हम लोग, और वो देखिए जिन्होंने दर्शन किया है, जिनकी कीर्ति फैल रही है, वो क्या कर रहे हैं? उस शीशे में धूल फेंक रहे हैं ताकि उनका चेहरा वहां पर ना दिखे और उनकी कीर्ति ना फैले। और हम क्या चाहते हैं? हमारा तो शीशा पहले से गंदा है, हम उसको बढ़िया से शीशे को ही धोने के पीछे लगे हुए हैं और हम अपना जो कर्तव्य है, जिस कर्म को करने से अथवा जिस कर्म को करने से वो शीशा साफ होता है, वो दर्पण साफ होता है, क्या उस तरफ कभी गहराई से सोचने का हम लोगों ने कोशिश किया? आप सभी ने कोशिश की, आप लोग सभी कोशिश करते हैं। और दूसरी बात आपको एक वो बताऊं, नानक पंथ में जो सुबह अरदास होती है, उस अरदास में क्या कहते हैं? तू चित आवे तेरी माया। अतः गुरु महाराज का स्मरण तभी हो सकता है जब गुरु महाराज चाहें। परमात्मा का स्मरण तभी हो सकता है, परमात्मा की भक्ति तभी हो सकती है जब वो चाहेंगे। यदि हम लोग अपने हृदयाकाश को मलिन बना करके रखेंगे, ये सब नहीं देखना है हम लोगों को। ये सब नहीं देखना है कि किनके सत्संग में कितना भीड़ है और किनके सत्संग में कितने लोग एकत्रित होते हैं, किनके सत्संग में कितना चढ़ावा चढ़ता है, कौन सत्संग करने का कितना मांगते हैं, उस तरफ हमको नहीं देखना है। हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कम से कम में, जितने में हम लोगों का गुजारा हो सके। जिस तक कबीर साहब क्या बोले हैं? सूखी रोटी खाए के ठंडा पानी पीव, पराई चूपड़ी देख के न ललचाए जीव। हमारी जीव्या कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जो इच्छाएं हैं उसके ऊपर थोड़ा सा क्या होना चाहिए? ब्रेक लगना चाहिए। आजकल तो प्रेशर ब्रेक गाड़ियों में आता है, डिस्क ब्रेक गाड़ियों में आता है। हम लोगों को मन को डिस्क ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। और वो जो पहले जो कंप्रेसर वाला ब्रेक होता था ना, जो पुरानी गाड़ियों में होती थी, यहाँ पर पेडल ब्रेक दबाओ तो आधा किलोमीटर दूर जाकर के गाड़ी रुकती थी। ऐसी नहीं, अभी तो इशारा करो वहीं पे रुक जाए, इस तरह का हम लोगों को लगाना होगा। तभी क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों ने बहुत समय गफलत में गुजार दिया है।
तो इसलिए गफलत से हम लोगों को ऊपर उठना होगा। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग चाहे कुछ भी हो, मन के वशीभूत हैं, मन के अधीन हैं। जो मन जो कहता है हम लोग वही करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ पर पहुँचने के बाद, जहाँ पर पहुँचने से हम लोगों को वह ज्ञान, जिस ज्ञान को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के प्राप्त किया। और गुरु वशिष्ठ से जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, और उसी ज्ञान से फिर जिस कार्य को पूरा करने के लिए वो आए थे, धरातल में आए थे, उस ज्ञान से पूरा नहीं हो सकता था, तो इसलिए उनको फिर दूसरा गुरु करना पड़ा। कौन? विश्वामित्र जी। ज्ञान हमको, वही ज्ञान हमको मिल सकता है जो गुरु जिसमें पारंगत है। विश्वामित्र जी क्या थे? पहले राजा थे, उनको साम दान दंड भेद सब उनको पता था, किस तरह से कहाँ पर क्या व्यवहार करना है। इसलिए राक्षसों को मारने के लिए किस तरह का क्या उद्यम हमको करना होगा, क्या उद्यम हमको रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से करवाना होगा, और वो ले जा करके उस तरह का उन्होंने ट्रेनिंग दिया। और हम लोग तो ट्रेंड है ना। हमने ट्रेनिंग लिया, पहले दीक्षा लेने से पहले हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया है कि किस तरह से बैठना है, क्या करना है, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हम लोगों का विचार कैसा होना चाहिए। ये सब ट्रेनिंग हम लोगों ने लिया ना। जिस तरह से रामचंद्र जी ने जाकर के विश्वामित्र के पास जाकर के ट्रेनिंग ली थी, कौन सा? धनुष बाण चलाने की, विधर्मियों का नाश करने के लिए, विधर्मियों का धरातल से समूलतः नाश करने के लिए उन्होंने जो विद्या ली थी, वही हमारे अंदर जो विधर्म है वो क्या है? हमारे अंदर जो विधर्म पंच पाप और विकारें हैं, 6 विकारें, यही वो विधर्म है जो हमसे कुछ ना कुछ अशुभ करवाता है, जिससे कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहाँ? जैसे वाल्मीकि जी ने बोला, क्या वो जगह तो बतला दो जहाँ पर आप नहीं हैं, ताकि मैं बताऊं आपको कहाँ रहना है। और जब फिर आगे वो क्या बोलते हैं, कर पाठ में तो नहीं हुआ, फिर भी आपको बता दूं, क्योंकि वो जब तक नहीं बोलेंगे तो पूरा नहीं होगा। और आगे वो बोलते हैं, ठीक है, अगर आप सुनना ही चाहते हैं मेरे से, बहुत आगे तक नहीं जाऊंगा, आप वहां जाकर के रहिए जिनका कान जो है समुद्र के समान है। जो ये जितनी जल, समुद्र में कितनी जल है, कोई नाप सकते हैं? कोई नहीं नाप सकते। उसी तरह से जिनका श्रवण समुद्र समाना, जिनको सुनने की शक्ति इतनी है, समुद्र के समान है। अतः सत्संग सुनने की शक्ति इतनी है। अतः यहाँ पर वो आता है, सत्संग से परे की बात होती है। यहाँ पर जो नादानुसंधान की क्रिया करके जिन्होंने सार शब्द की प्राप्ति कर ली है, उन्हीं का कान क्या होता है? समुद्र समान होता है। वो हमेशा श्रवण का ही काम करते रहते हैं। जब हमेशा श्रवण ही करते रहते हैं तो वो हो गया समुद्र के समान। और जो ऐसे होंगे, ऐसे साधक होंगे, ऐसे सिद्ध होंगे, ऐसे ऋषि होंगे, ऐसे संत होंगे, उनसे अथवा उनको जो पंचपाप और 6 विकार अभी आपको बताया, क्या उनके कहीं नजदीक फटक सकता है? नहीं फटक सकता है। अगर किसी जन्म में कोई अशुभ कर्म हुआ होगा तो भी वो दूर ही रह करके इजाज़त मांगेगा,
एक आपको वृंदावन की कहानी सुनाऊं। एक वहाँ पर संत थे, रहते थे, हमेशा मस्त रहते थे। उनके आगे पीछे काला कलूटा छोटा सा जो है घूमता रहता था। एक दिन उन्होंने पूछ लिया, तू है कौन, यहाँ क्यों आ रहा है, मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है। वो बोलता है कि मैं आपका प्रारब्ध हूँ। काला कलूटा प्रारब्ध है तो जरूरी है कि वो जो है शुभ प्रारब्ध तो नहीं होगा, अशुभ ही होगा। तो वो पूछते हैं कि तू मेरे आगे पीछे क्यों घूमता है। वो बोलता है कि महाराज जी आप इतना शुद्ध हैं क्योंकि आपने संतत्व की प्राप्ति कर ली है, इसलिए मैं आपको छू नहीं सकता हूं। आपकी इजाजत के बगैर मैं आपको छू नहीं सकता हूं और मुझे आपको स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपका प्रारब्ध हूं। तो क्या करना होगा, तू क्या दिन दिखाएगा मुझे। बोला कि आपको मुझे स्वीकार करने पर कोड़ होगी। कितना दिन रुकेगा तू, 12 वर्ष तक। संत बोलते हैं इतना समय नहीं है मेरे पास कि तुमको 12 वर्ष तक झेलता रहूं, कम करो। 6 वर्ष तक नहीं, 6 वर्ष भी नहीं, और कम करो। 3 वर्ष महाराज नहीं। तब वो बोलता है कि फिर आप ही बताइए कि मैं कितना दिन तक आपके पास रहूं। तब संत बोलते हैं तू सिर्फ 24 घंटे तक मेरे पास रह सकता, उससे ज्यादा समय मेरे पास नहीं है। तब फिर उसका भी शर्त होता है, ठीक है महाराज जी मैं 24 घंटे तक ही रहूंगा आपके पास, लेकिन 24 घंटे में आप जो है दर्द से नहीं कहराएंगे, आप किसी की सेवा नहीं लेंगे। बोले ठीक है सब मुझे मंजूर है, कि तू 24 घंटे से 1 सेकंड भी आगे नहीं रहेगा। बोले ठीक है, तय हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन साइन हो गया। इसमें है ना, कई लोग बीच में नौकरी किए हुए लोग होंगे, वहाँ पर एक होता है टर्म्स एंड कंडीशन अथवा नियम और शर्तें, वो साइन करनी पड़ती है। वो साइन करने के बाद में अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन अथवा नियम और शर्तें उनसे अगर आपने विपरीत काम किया तो संभव है आपको बर्खास्त कर दिया जाए। उसी प्रकार से वहाँ पर दोनों का नियम और शर्तें क्या हो गया, लिखित में तो नहीं है, जुबानी है। क्योंकि ना तो प्रारब्ध झूठ बोलेगा ना संत झूठ बोलेंगे। और संत ने बोल दिया अपने पूरे सेवकों को कि भाई कल इतना बजकर इतना मिनट से मैं कमरे के अंदर घुसूंगा, कोई मुझे आवाज नहीं देगा 24 घंटा तक, और 24 घंटे के बाद स्वतः मैं खोल दूंगा। बोला ठीक है। जैसे ही वो अंदर गए, कुष्ठ जो उनके ऊपर ऐसे सवार हुआ, उसने भी तो उनसे कराना था, दर्द देना था ना, ताकि वो दर्द के मारे छटपटाएं। और संतत्व की प्राप्ति किए हुए अपने जो उन्होंने वृत्ति ऊपर कर दी, तो दे कितना कष्ट देता है तू। वो कष्ट देता गया, वो अपनी वृत्ति ऊपर करके मस्त है वो। और वो कमरे के अंदर जो है उनका शरीर ऐसा गलित हो गया कि पूरा शरीर गल गया, पीक और खून पूरा कमरा भर गया उससे, बदबू आ रहा है। जैसे ही 24 घंटा पूरा होकर के सेकंड ऊपर हुआ, वैसे ही उनका शरीर जो गलित हुआ था वो सूर्य की तरह चमकने लगा। क्यों? कि पहले का जो प्रारब्ध था बचा हुआ, वो क्या हो गया, मिट गया, उनको भोग लिए वो। और उसके बाद जो पीक और खून जो बह रहा था, उसने बदबू देना था, अब वो समय पूरा हो गया, वो बदबू नहीं दे सकता है। और वहां पर चंदन की खुशबू शुरू हो गई, और जैसे गेट खोला गया, दरवाजा खोला गया, पूरा आश्रम जो चंदन की खुशबू से महक उठा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों का प्रारब्ध तो हमारा पीछा करता ही है, क्योंकि शास्त्रों की तरफ दृष्टिपात करने पर और संतों का उपदेश जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों को
ये ज्ञात होता है कि हम लोगों का यही जन्म नहीं है, करोड़ों जन्मों से हम लोग हैं। अतः जब से प्रकृति हुई है, जब से ये सृष्टि हुई है, तब से हम लोग कहाँ हैं? इस धरातल में। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने हर जन्म में सत्संग किया हो। इस जन्म में तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सत्संग करने की, सत्य का संग करने की कोशिश, हम लोग कोशिश भर कर रहे हैं, हम लोग सत्संग नहीं कर रहे हैं। उस सत्य का जब संग हो जाएगा तब जाकर के सत्संग पूरा होगा। इसीलिए भगवान राम ही क्या कहते हैं माता सबरी को कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग करने से क्या होगा? देखिए यहां पर होता है 9 भक्तियां हैं, 9 प्रकार की भक्ति है। किसके लिए? हम लोगों को अपना चेहरा चमकाने के लिए, अतः उस चमकदार करोड़ों सूर्य के समान जो सच्चिदानंद है, परमात्मा है, उस तक पहुंचने के लिए हमको भी क्या होना होगा? उसी तरह बनना पड़ेगा। नहीं बनना पड़ेगा? जैसे आप लोग देख लीजिए क्या होता है, एक लोहा होता है, लोहा कैसा होता है? काला होता है ना। उस लोहे को जब अग्नि का संग मिल जाता है, जब तपता रहता है तो कैसा होता है? अग्नि का स्वरूप उसके अंदर क्या होता है? प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करके जो अग्नि से काम जिस प्रकार का लेना चाहिए वो काम हम उस लोहे से ले सकते हैं ना। और जैसे ही अग्नि से उस लोहे को हम पृथक कर देंगे, क्या हम उससे अग्नि का काम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, संतों की वाणी को पढ़ते हैं। जब तक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तब तक तो ठीक है। वहाँ से जैसे ही हम लोग अलग हो गए अथवा पृथक हो गए, तो हम लोग अपने अपने हृदय को विचार करके देखें। मैं नहीं कहूँगा किन्हीं को कि ऐसा होता है वैसा होता है, क्योंकि हम सभी के अपने अपने संस्कार हैं। हम लोग सभी अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आए हुए हैं, और सभी का मन एक जैसा होगा ये मानने योग्य बात नहीं है। अगर सभी का मन एक जैसा होता तो सारे महर्षि वाल्मीकि की तरह होते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह होते, सूरदास जी महाराज की तरह होते, हमारे सदगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज की तरह होते। सबका मन एक जैसा नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने कई जन्मों तक पता नहीं कितनी साधना करी होगी, कब उन्होंने संतत्व की प्राप्ति करी होगी, किस जन्म में प्राप्त करी होगी, हम लोग नहीं जानते।